के इस एपिसोड नंबर 27 में मैं सर्वज्ञ भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे मैं बात करूंगा संस्कृत ग्रंथों में अंगिरस। अंगिरस मतलब प्रधान रस, प्रधान रस बोले तो मुख्य रस। और एक सवाल इससे हर बार हर परीक्षाओं में आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य मुख्य रसः कहा अथवा अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंगिरसः कहा। अंगिरस जो पूरे नाटक में या पूरे महाकाव्य में हो, कुमार संभव का मुख्य रस क्या है, या किरातार्जुनीयम का प्रमुख रस क्या है, शिशुपाल वध का अंगिरस क्या है। इस प्रकार का सवाल बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मिला होगा। तो वो चाहे परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी परीक्षा में किसी भी ग्रंथ का, नाटक का, महाकाव्य का, चंपू काव्य का मुख्य रस या प्रधान रस पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे प्रतियोगी संस्कृतम का मतलब हुआ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली संस्कृत के प्रश्न। 26 एपिसोड आप पढ़ चुके हैं। 27वें एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत ग्रंथों में अंगिरस, मुख्य रस या प्रधान रस। तो आइए सबसे पहले है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस वाले कॉलम में आपको रचनाएं मिलेंगी और इस वाले कॉलम में प्रधान रस या मुख्य रस या अंगिरस। अंगिरस कहें चाहे मुख्य रस कहें चाहे प्रधान रस कहें। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का कालिदास का नाटक है जिसके नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला हैं और दोनों का प्रेम प्रसंग वर्णित है। इसलिए प्रेम प्रसंगों में श्रृंगार रस ही हुआ करता है, इसलिए वीर रस नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात ही नहीं। यद्यपि दुष्यंत लड़ने जाता है लेकिन उसका नाटक में प्रत्यक्षता वर्णन नहीं है। इंद्र की सहायता के लिए वो इंद्रलोक तक की यात्रा करते हैं दुष्यंत, लेकिन उसका नाटक में उस युद्ध का कोई वर्णन न होने के कारण वीर रस इसमें नहीं है। यद्यपि थोड़े मोड़े जगहों पर हास्य रस भी आएगा, करुण रस भी आएगा, विप्रलंब श्रृंगार है, लेकिन प्रधान रस या मुख्य रस या अंगिरस उसको कहते हैं जो पूरे कथानक में व्याप्त हो, जो पूरे कथानक को अपने आगोश में ले लेता हो, वो प्रधान रस या मुख्य रस या अंगिरस है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभिज्ञान शाकुंतल में कहीं करुण रस है ही नहीं। करुण रस भी है, रौद्र रस भी है, हास्य रस भी है, अद्भुत रस भी है, लेकिन पूरे अभिज्ञान शाकुंतल का जो प्रधान रस है, जो मुख्य रस कहें या अंगिरस कहें, वो श्रृंगार रस ही माना जाएगा। श्रृंगार रस रसों का राजा है, रसराज है। तो रसराज श्रृंगार, इसलिए ज़्यादातर रचनाएं आपको श्रृंगार रस में मिलेंगी। एक श्रृंगार से शुरू हुआ और फिर कालिदास का ही एक खंडकाव्य है मेघदूत। हर प्रेमी मेघदूत से परिचित है ना, और खासकर जो विरही प्रेमी है, विरही प्रेमी यदि अपनी प्रेमिका से दूर है तो निश्चित रूप से प्रेम उसको मेघदूत पढ़ना चाहिए। अब मेघदूत पढ़ेंगे तो यदि आप मेघदूत को 11 बार वाचन करें पूरा, तो कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल सकता है, मेरा वादा है। तो विप्रलंब श्रृंगार का ये है। विप्रलंब श्रृंगार क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ यक्ष रामगिरी पर्वत में है और यक्षिणी अलका में है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता, तो इस श्रृंगार में भी वियोग है। इसको विप्रलंब श्रृंगार कहें या वियोग श्रृंगार कहें। तो इसीलिए मेघदूत का प्रधान रस शुरू से लेके अंतिम तक विप्रलंब ही चलता है ना। हाँ बिल्कुल, 11 बार वाचन करें। प्रेमिका, रूठी हुई प्रेमिका मान जाएगी, यदि आपके से दूर जा रही तो वापस आ जाएगी, आपसे हाँ तलाक की स्थिति बन रही है तो नहीं होगी। ऐसा आप हमारे वचनों पर विश्वास करके करें। ब्रह्मा जी कल से अनुष्ठान शुरू कर दीजिए और यह अनुष्ठान फलीभूत होगा। मेघदूत का वाचन करें कम से कम 11 बार। जैसे आप भूत प्रेत से डरते हो, कोई बाधा हो, तो आपके घर में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करवाना, ऐसा आचार्यगण बताते हैं। तो आप देखिए, मैं भी एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आपको ये बता दूं कि जो भी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, या टूटन आ गई हो, या दूर हो रही हो, या किसी और के चक्कर में फंस रही हो या फंस रहा हो, तो उस व्यक्ति को अनुष्ठान के साथ उसका नाम ले लेकर के हर बार आप मेघदूत का 11 बार वाचन करें। अब 12वें बार वाचन करेंगे फोन आ जाएगा, तुरंत ब्रह्मा जी करके देख लीजिएगा। अब नैषधि चरितम देखिए, यह भी श्रृंगार रस है। क्यों? नैषधि चरितम में राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है। जहाँ भी प्रेम कथा होंगी वहाँ एक ही श्रृंगार होगा, एक ही रस, श्रृंगार रस। तो देखिए, सारे श्रृंगार रस की रचनाएं लेकर के आया हूं। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला का विवाह वर्णित है, प्रेम वर्णित है, इसलिए श्रृंगार रस है। मेघदूतम में यक्ष यक्षिणी का वियोग वर्णित है, इसलिए विप्रलंब श्रृंगार है। नैषधीय चरितम में राजा नल और दमयंती का प्रेम और विवाह वर्णित है, इसलिए श्रृंगार रस है। और मृच्छकटिकम शूद्रक का प्रकरण है, शूद्रक विरचित प्रकरण है। इसमें चारुदत्त की विवाहिता स्त्री धूता और उसकी गणिका स्त्री
वसंत सेना। तो मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना का मुख्य रूप से प्यार वर्णित है। बहुत मानती है वसंत सेना चारुदत्त को। इसलिए आप बताइए, अब जहाँ प्रेम प्रसंग की बात होगी कौन रस होगा भैया? श्रृंगार रस होगा। और इसीलिए श्रृंगार रस को मैं पहले लिखा हूँ अपने स्लाइड में कि पढ़ने वाले हमारे सारे श्रृंगारी हैं, या तो विप्रलंब श्रृंगार में जी रहे हैं या तो श्रृंगार में। तो जिनकी मिली है, साथ में है, वो संयोग श्रृंगार वाले हैं, और जिनकी छूट गई है बनारस में संपूर्णानंद में छोड़ के आए हैं, वो लोग विप्रलंब श्रृंगार में जी रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? हाँ, आगे आइए। रात में नींद नहीं आती, आप इसका वाचन करिए मेघदूत का। कुमार संभवम में शिव और पार्वती की लीलाओं का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस है। स्वप्न वासोदत्तम में उदयन का वासोदत्ता के साथ प्यार वर्णित है, सपने में देखता है। ये जो लोग सपने में अपनी वाली को देखते हैं, सपने में जो अपनी अपनी वासोदत्ता को देखते हैं, उनको स्वप्न वासोदत्तम पढ़ना चाहिए। ये भी एक मर्ज है कि लोगों को रात दिन सपना आता है किसी का, तो वो भी एक प्रयोग कर लें। स्वप्न वासोदत्तम का 3 बार पारायण करें, सपना नहीं आएगा। जिसको आप सपने में हर बार देखते हैं, आप चौक पढ़ते हैं, नींद से जाग जाते हैं, अचानक से नींद खुल जाती है, तो कम से कम वैसे मिलन ना सही, स्वप्न वासोदत्तम में सपने में मिलन आपका हो सकता है। तो आप बताइए, जहाँ उदयन और वासोदत्ता का प्रेम वर्णित हो, वहाँ कौन सा रस होगा? तो रटने की बात नहीं होती। मैं आपको एक फैक्ट बताता चलता हूँ। आप पहले कोई पूछे कि भाई स्वप्न वासोदत्तम में कौन सा प्रधान रस होगा, तो ये रटने का विषय नहीं है भाई। स्वप्न वासोदत्तम में देखिए किसकी किसकी कहानी वर्णित है, कहानी तो आपको याद ही होगी। तो जब वासोदत्ता और उदयन, और खासकर जिसका नायक उदयन हो, वहाँ और कोई रस हो ही नहीं सकता। उदयन नायक है तो बस आंख मूंद के आप श्रृंगार रस मार दीजिए। चाहे जिसमें भी उदयन हो, चाहे रत्नावली का उदयन हो, चाहे स्वप्न वासोदत्तम का उदयन हो, चाहे प्रतिज्ञा योगंधरायण का उदयन हो, जहाँ भी उदयन होगा श्रृंगार रस होगा। एक चीज। दूसरी चीज कि जहाँ भी प्रेमी प्रेमिका का वर्णन होगा, चाहे दुष्यंत शकुंतला का प्रेम वर्णित हो, चाहे नल दमयंती का प्रेम वर्णित हो, चाहे उदयन वासोदत्ता का प्रेम वर्णित हो, चाहे उदयन रत्नावली का प्रेम वर्णित हो, चाहे मालविका और माधव का प्रेम वर्णित हो, चाहे चारुदत्त और वसंत सेना का प्रेम हो, कहीं भी प्रेम प्रसंग की चर्चा आएगी तो ऐसे ग्रंथों में आंख मूंदकर श्रृंगार रस मार दीजिए, गलत होगा, हमारी जिम्मेदारी। और यदि उस नायक नायिका में वियोग का वर्णन है, करुणा का वर्णन है, तभी थोड़ी सावधानी के साथ विचार करना पड़ेगा ना। जैसे मेघदूत में भी श्रृंगार है, लेकिन विप्रलंब श्रृंगार है। श्रृंगार तो उत्तरामचरितम में भी है। उन्होंने तो कहा एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात। अब उस करुणा में ही श्रृंगार है, तो मुख्य रूप से तो करुण रस है उत्तरामचरित में, लेकिन उस करुणा में ही सारे रस समाहित हो जाते हैं, सब भवभूति का मानना है। ऐसी स्थितियों को छोड़कर बाकी सब जगहों पर आप देखेंगे तो वहाँ पर श्रृंगार रस मिलेगा। अब रही बात बेणी संहार इत्यादि नाटकों की, तो वहाँ तो बेणी में नाटक ही बोल रहा है बेणी संहार। तो जब वहाँ संहार है, वहाँ श्रृंगार कैसे होगा? जहाँ संहार होगा वहाँ श्रृंगार नहीं होगा। संहार में वीर होगा, संहार वीर करता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नाटक बोलता है, नाटक की कहानी बोलती है, महाकाव्य की कथाएं बोलती हैं कि उसमें कौन सा रस होगा। ये रटने का विषय नहीं होता। दुर्भाग्य से हम लोग बचपन से ही रटते चले आए, तो कभी विचार किया ही नहीं। अब ऐसे विचार करते चलिए, आपको वहीं कोई दिक्कत होगी। कुमार संभव में शिव पार्वती का प्रेम प्रसंग वर्णित है, तो श्रृंगार रसी होगा, बिना सोचे समझे लगाओ। यहाँ स्वप्न वासोदत्तम में उदयन जो है वासोदत्ता से प्यार करता है, रत्नावली से प्यार करता है, तो श्रृंगार रसी होगा। मालती माधवम में नाटक में प्रकरण में ही लिखा है माधव और मालती। तो जिस नाटक का नाम है प्रेमी प्रेमिका पर हो, जिस नाटक का नाम है नायक नायिका पर हो, वहाँ पर कौन सा रस हो सकता है? कभी ना पढ़िए, केवल नाम मालती माधव से पूछ लो कि ए मालती और ए माधव। जब मालती है और माधव है तो श्रृंगार वह रस होगा ना भैया। माधव मालती से प्यार करता है, माधव मालती से, तो हर पढ़ने वाला भाई माधव की जगह कोई दूसरा हो जाएगा, विनीत हो जाएंगे, ब्रह्मा हो जाएंगे, और यहाँ अपनी वाली का नाम ले लो, एक नाटक हो जाएगा मालती माधवम। यहाँ मालती माधवम है और तुम अपने वाली के यहाँ नाम लिख लो जो तुम्हारा सीता रीना गीता हो, और अपना नाम लिख लो, तो वही नाटक बन जाएगा। समझ में आया? श्रृंगार रस होगा। अब देखिए, यहाँ मालविका अग्निमित्रम, श्रृंगार रस में मालविका क्या है? नायिका है। अग्निमित्र क्या है? नायक है। नायिका नायक के नाम पर यह नाटक लिखा गया, कौन सा होगा? श्रृंगार रस होगा। कादंबरी नायिका के नाम पर कथा है, कौन रस होगा?
अब देखिए आप धड़ाधड़ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिस्टम पता चल गया। ऐसे सिस्टम पता चलना चाहिए। मालविकाग्नि मित्रम में श्रृंगार रस ही होगा। मालती माधवम में मालती नायिका है, माधव प्रेमी है, प्रेमी प्रेमिका का कथा वर्णित है, श्रृंगार रस होगा। स्वप्न वासव दत्त में स्वप्ने में वासव दत्ता को देखता है उदयन, श्रृंगार रस होगा। बोलिए हाँ। तो ऐसे ही सब में देखिए कुमार संभव में शिव पार्वती है, श्रृंगार रस ही होगा। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम है, श्रृंगार रस होगा। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी एक दूसरे से दूर हैं, बड़ा वियोगी हैं, रो रहे हैं, विप्रलम्ब श्रृंगार होगा। नैषधि चरित्र में नल दमयंती एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, श्रृंगार रस होगा। मृच्छकटिक में चारुदत्त जो है वसंत सेना को प्यार करता है, वसंत सेना चारुदत्त को उससे 2 गुना ज़्यादा प्यार करती है, तो कौन रस होगा? श्रृंगार रस होगा ना। हाँ, विक्रम और वशियम में देखिए विक्रम नायक का नाम है उर्वशी। अब विक्रम और उर्वशी, पुरूरवा उर्वशी। अरे भैया कालिदास ने नाटकों के नाम में, हर कवि अपने नाटक के नामकरण में ही सब कुछ बता देता है। बुद्धिमानी पूर्वक देखेंगे तो वहीं रस छिपा रहता है। अब विक्रम पुरूरवा हो और उर्वशी हो, प्रेम नहीं होगा। आप वेदों में पढ़े, ऋग्वेद में कहानी आती है। हाँ, तो पुरूरवा और उर्वशी संवाद में तो कहा, पुरूरवा उर्वशी संवाद में कहा पढ़े हो? प्रेम ही तो पढ़े हो है। तो प्रेम का रस कौन है? प्रेम का रस श्रृंगार है। प्रेम मतलब रति, और रति स्थायी भाव है श्रृंगार का, इसलिए श्रृंगार रस होगा। प्रियदर्शिका नायिका का नाम है, रत्नावली नायिका का नाम है। श्रृंगार शतकम में श्रृंगार चिल्ला चिल्ला के यहीं लिखा है। श्रृंगार शतकम में कौन रस? श्रृंगार शतकम में श्रृंगार रस। श्रृंगार 100 बार आया है तब श्रृंगार शतक बना है। देखो शतकम लिखा है, श्रृंगार कितना, बोले शतकम। तो अब कोई पूछे श्रृंगार शतकम में कौन रस, तो आप लिख दो करुण रस। अरे यार गड़बड़ा तुम, श्रृंगार शतकम में श्रृंगार लिखा ही है, तो श्रृंगार शतकम में श्रृंगार है 100 श्रृंगार। जब 100 श्रृंगार मिला तब श्रृंगार शतकम बना, तो श्रृंगार शतकम में श्रृंगार रस। रत्नावली ये नायिका का नाम है। अब जहाँ लड़की के नाम पर, भैया लड़किन के नाम पर किताब का नाम रखा गया हो, जो नायिका है उसी पर किताबिया का नाम है, रत्नावली किताब के नाम है। एक लेडीज आ जाए तो श्रृंगार पैदा हो जाता है, ब्रह्मा जी हैं। और यहाँ पूरा ग्रंथ ही रत्नावली नाम नायिका के नाम पर है। देह श्रृंगार पूरा श्रृंगार रस। इसलिए प्रियदर्शिका जो देखने में बड़ी प्रिय लगती हो, और देखने में जो प्रिय लगेगी तो तुम्हारे वीर रस पैदा होगा है। देखने में जो प्रिय लगेगी तो तुमको करुण रस आएगा। कौन रस आएगा? हाँ, अब ये मैं आपको इसलिए हंसा हंसा के बोल रहा हूँ कि भाई साहब देखिए, प्रियदर्शिका खुद बताती है कि मुझ में श्रृंगार रस है। रत्नावली यह नाम ही बताता है कि मैं श्रृंगार रस की नाटिका हूँ। बोलिए हाँ। अभिज्ञान शाकुंतलम में विद्यमान शकुंतला खुद प्रेम की मूर्ति है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम प्रेम का काव्य है, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार शतकम में श्रृंगार लिखा ही है, श्रृंगार रस होगा। समझ में आया? तो रटा नहीं जाता गुरुदेव, समझा जाता है। कोई कहे कि भाई साहित्य समझने की चीज़ नहीं है, तो इसीलिए तो आप गड़बड़ा देते हो। गीत गोविंदम में गोविंद और राधा को लेके गीत गाए गए, राधा और गोविंद भगवान कृष्ण के गीत गाए गए हैं। तो गीत गोविंद, राधा और कृष्ण हो श्रृंगार ना हो, राधा और कृष्ण हो श्रृंगार ना हो, तो गीत गोविंदम में कौन है? रटो मत, गीत गोविंदम समझो कि गीत गोविंदम में है क्या? राधा और कृष्ण की लीलाएं। तो राधा कृष्ण की लीलाएं करुण रस में होंगी क्या? है वीर रस में होंगी क्या? अद्भुत रस में होंगी क्या? नहीं, श्रृंगार रस में होंगी। जानकी हरणम में भी कौन सा रस है? श्रृंगार शतकम, श्रृंगार रस है। कर्पूर मंजरी ये नायिका का नाम है, श्रृंगार रस में है। अनर्घ राघवम, राघव राम और सीता की लीलाएं वर्णित हैं, श्रृंगार रस में है। हम श्रृंगार रस को पहले सारे श्रृंगार रस के काव्य को आपके सामने रख रहे हैं। समझ में आया? कर लेंगे, कोई दिक्कत? कर्पूर मंजरी नायिका है, नायिका के नाम पर है। जो भी नायिका इत्यादि के नाम पर है आप नोट कर लो, श्रृंगार रस में ही हो 90%। समझ में आया? यही सब समझ। कादंबरी श्रृंगार रस, रत्नावली श्रृंगार रस, प्रियदर्शिका श्रृंगार रस, कर्पूर मंजरी श्रृंगार रस। नायिका के नाम पर कोई काव्य है, श्रृंगार रस मार के चले आओ। अब आइए वीर पर ले चलते हैं आपको। किरातार्जुनीयम देखिए, किरात में किरात भी लड़ने वाले हैं, शिव हैं, और अर्जुन भी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, प्यार के लिए नहीं। तो जहाँ किरात लड़ैया और जहाँ अर्जुन लड़ैया, वहाँ श्रृंगार कैसे होगा? तो इसीलिए वीर रस में आया। ऐसा नहीं कि आप रटो, मैं आपको एक फैक्ट देता चलता हूँ। और आप देखिए किरातार्जुनीयम में एक लाइन में आपको पढ़ना हो कि भैया क्या पढ़े हो, तो आप कहोगे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई है, अर्जुन का भगवान किरात से युद्ध हुआ है। जब यही कहानी किरात की है तो अब ये कहानी आपको बताएगी कौन सा रस है।
यदि किरात और अर्जुन का युद्ध होगा तो क्या श्रृंगार रस में युद्ध होगा? क्या रस श्रृंगार रस में युद्ध होगा? यदि युद्ध हुआ है किरात का और अर्जुन का तो फिर यह कहानी, यह कथा ही बताती है कि इसमें, अब यह नहीं कहते कि कहीं श्रृंगार रस है ही नहीं, बीच बीच में श्रृंगार रस आएगा, हास्य रस भी आएगा, वो सब गौण रस हैं। तो एक काव्य में गौण रस या अप्रधान रूप से भी कुछ रस आते हैं बीच बीच में, सहायक रस के रूप में, लेकिन मुख्य रूप से किरात और अर्जुन का युद्ध वर्णित है किरात अर्जुनियम में, तो युद्ध इत्यादि वर्णन में वीर रस ही आएगा। इसलिए ये रटने का विषय नहीं है भाई साहब, ब्रह्मा जी समझने का विषय। विनीत भगवान आप समझ करके चलिए। आगे शिशुपाल वध है। अब जहां शिशुपाल का वध हुआ हो, आप मत देखिए वीर रस, शिशुपाल का वध होगा तो हंस हंस के एक शिशुपाल आ तो हम वध करब, ए शिशुपाल हियाँ आया तो हम वध करब, आई लव यू शिशुपाल, ऐसा होगा, श्रृंगार रस होगा। जब शिशुपाल का वध हो रहा है तो मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, चक्र चलेगा, खून खच्चर होगा, योद्धा आएंगे, ये सब वीर रस की बातें हो रही हैं। शिशुपाल वध अपने नाम से बता रहा है कि मुझ में वीर रस है। किरात अर्जुनियम की लड़ाई झगड़ा बता रहा है कि मैं वीर रस का हूँ। और रघुवंश में रघु का वंश है, और रघुवंशी जहाँ भी होंगे वहाँ पर वो वीरता के लिए जाने जाते हैं। रघुवंशी राजा अपनी वीरता के लिए पहचाने जाते हैं, वीर रस होगा। शिवराज विजयम में वीर रस है। महाराज शिवाजी हैं, महाराज शिवाजी को प्रेम करने का टाइम है। महाराष्ट्र केसरी शिवाजी का जो व्यक्तित्व है, और फिर लिखा है शिवराज विजयम। विजय कहाँ से मिलेगी? विजय युद्ध से मिलेगी, और युद्ध होगा तो कौन रस होगा? तो यही चीजें आपको समझ करके चलनी है। आज तक आप ग्रंथों में रस रटा करते थे, रटना छोड़ दीजिए, रटने का दिमाग रखे, अलग चीजों में रटिए। आप बताइए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कभी रटे, उसका एड्रेस कभी रटे? नहीं रटते। कुछ चीजें नहीं रट, ब्रह्मा जी बोलते क्या नहीं रटते हैं। समझने की चीज है, उसको आपने दिल से समझा है, वैसे आप इनको दिल से समझिए। शिवाजी का विजय है, शिवराज विजय में शिवाजी की विजय है, और विजय युद्ध से प्राप्त होगी। औरंगजेब से लड़ना पड़ेगा, मुगलों से लड़ाई करनी पड़ेगी, और लड़ाई में वीर रस ही होगा। इसलिए देखिए किरातार्जुनियम में वीर रस, शिशुपाल वध में वीर रस, रघुवंश में वीर रस, शिवराज विजय में वीर रस ना। अब देखिए रघुवंश में और बहुत सारे स्थानों पर श्रृंगार रस भी है, जैसे अज और इंदुमती इत्यादि के प्रसंगों में कुछ लोग इसमें श्रृंगार भी मानते हैं, पर मुख्य रूप से इसको वीर रस ही मानना चाहिए मेरी दृष्टि में। आइए महावीर चरितम। महावीर कौन है? राम है, और राम का चरित्र बताया गया है, राम का चरित्र वर्णित है इसमें, और इसकी कथानक देखिएगा युद्ध विवरण तक की कथा है इसमें, इसलिए इसमें वीर रस है। मुद्रा राक्षस में नायिका है नहीं, जौने अब नायिका है नहीं, प्रेम कैसे करबो? रथी कहाँ से होगी भैया? यहाँ चाणक्य बाबा बैठा है और चंद्रगुप्त है इसमें, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा और कूटनीतिक चालें हैं इसमें, राक्षस को पकड़ने की सभी चालें होती हैं इसमें। मुख्य रूप से वीरता का वर्णन है। किसका वर्णन है? वीरता का वर्णन है। तो जिस मुद्रा राक्षस में नायिका है नहीं है, तो विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव सब कैसे होगा? मेन रति का जो उद्दीपन होगा, आलंबन उद्दीपन, वो तो कुछ होना चाहिए। नायिका है ही नहीं, तो मुद्रा राक्षस में जो श्रृंगार रस मार के आवे वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, वो उसके लिए क्या कहा जाए। और फिर चाणक्य को प्रेम करवाने का समय नहीं है, और न चंद्रगुप्त को प्रेम करने का समय। ऐसी स्थिति में श्रृंगार रस कभी हो ही नहीं सकता। आइए वेणी संहार। वेणी संहार में संहार लिखा है अपने आप ही। वेणी का संहार, जहाँ संहार होगा वहाँ श्रृंगार कैसे होगा? संहार में श्रृंगार नहीं, संहार में वीर, मारपीट लड़ाई झगड़ा में वीर, तो वेणी संहार में वीर रस। ये आपको इस प्रकार से पढ़ करके जाना है, ताकि परीक्षाओं में फिर से आपको दोबारा बहुत मेहनत ना करनी पड़े। रावण वध, अब फिर से शिशुपाल वध, वैसे रावण वध, शिशुपाल वध में वीर रस, तो रावण वध में वह वीर रस। इसी को भट्टिका भी कहते हैं, वीर रस का होगा। ब्रह्मा जी समझ में आ रहा ना? अगली बार से रस वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, सिस्टम से समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? हाँ, सिस्टम, एक एक लाइन में सबकी कहानी जान लीजिए, कहानी जान लेंगे कभी नहीं गड़बड़ करेंगे। अब आइए शांत रस में चलते हैं। भगवान बुद्ध आज तक कोनो लड़ाई लड़ी, अहिंसा परमो धर्म गाया करते थे। तो जिसमें जिस बुद्ध चरितम में गौतम बुद्ध की शिक्षा दीक्षा चरित्र वर्णित हो, और गौतम बुद्ध को श्रृंगार करने का मौका नहीं, अपना लड़का बच्चा तो छोड़ छाड़ के चले आए, तो ऐसे बुद्ध का चरित्र होगा, तो ऐसे बुद्ध चरितम में न वीर हो सकता है न श्रृंगार, बोलिए। तो ऐसे स्थिति में वो तो शांत की प्रतिमूर्ति, वो तो गौतम बुद्ध शांत की प्रतिमूर्ति। तो
हाँ, वो तो शांत की अवस्था में बैठे ही रहते हैं, निद्रा समाधि की अवस्था में। ऐसी स्थिति में कभी वीर रस हो ही नहीं सकता, श्रृंगार भी नहीं हो सकता, तो फिर शांत रस होगा। बुद्ध चरितम में क्यों शांत रस है, इसको आप शांति से शांत रस में बैठ करके विचार करिए, समझ में आएगा। क्यों शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, क्यों मेघदूतम में विप्रलंभ है, ये जब आप क्यों का सवाल करेंगे तो सारे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। पहले जिस ग्रंथ में आप रस खोजने गए, देखिए किसका वर्णन है, क्या कहानी है, क्या कथा है, नायक कौन है। राजा उदयन हो, वीर रस हो, असंभव। जिसमें नायक उदयन हो और उसमें वीर रस हो, ये चीज़ें कुछ असंभव जैसी हैं। वो धीर ललित नायक है, श्रृंगार रस में ही सब कुछ होगा। शारिपुत्र प्रकरण शांत रस का है, अश्वघोष की रचना है, इसमें भी उन्होंने शांति की बात की है। बौद्ध कवि हैं अश्वघोष। महाभारत, यद्यपि महाभारत में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, हाँ इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लोग वीर रस मार देते हैं, लेकिन नहीं, अपवाद कैसा है, ये वास्तव में महाभारत के बाद असली में आई क्या, शांति आई। सब कुछ महाभारत के बाद। अच्छा, महाभारत में जो युद्ध हुआ वो भी शांति के लिए हुआ। हाँ, वो रात में शांति होती, फिर सब कौरव मारे गए तो उससे फिर सब क्या हुआ, शांति तो हुआ। अब मैंने अशांति को समाप्त करने के लिए ही पूरा महाभारत ये रचा गया, इसलिए महाभारत में शांत रस है। अब पूरा महाभारत शांत है, इतना युद्ध से अशांत महाभारत भी शांत है। पूरा 1,00,000 श्लोकों में लिखा गया महाभारत में, आप पढ़िए। लोग कहते हैं कि महाभारत घर में न रखो अशांति होगी। जिसके घर में अशांति हो रही, महाभारत खरीद करके रख लो, पढ़ना शुरू कर दो, अशांति होगी, हम गारंटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। जो आप महाभारत नहीं पढ़ते हैं आपके अंदर, इसीलिए आपके अंदर महाभारत होता रहता है, आपके मन में महाभारत होता है, आपके दिमाग में महाभारत होता है, आपके दिल दिमाग में महाभारत होता रहता है। आप भगवान की महाभारत, भाई जिसमें भगवान कृष्ण रथ हाँक रहे हो, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं विद्यमान हो और जो हर अशांति को शांत करते हैं, आप महाभारत नहीं रखते हैं कि लड़ाई होगी और उसी महाभारत की गीता पढ़ रहे हो। बोलिए, वो गीता महाभारत ही है, गीता महाभारत ही है, विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत ही है। तो विष्णु सहस्त्र नाम से और गीता से आपको शांति मिलेगी और महाभारत से अशांति मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप महाभारत गीता पृष्ठ का खरीद करके रखिए, 2-4 श्लोक रोज पढ़िए। जब कभी आप अशांत हो तो पढ़िए, आप प्रैक्टिकल देख लेंगे, आपकी अशांति शांति में बदलने लगेगी। ठीक है, शांत पर्व भी है पूरा, इसलिए महाभारत में शांत रस है। नागानंद में शांत रस है। कुछ लोग वीर रस भी मानते हैं, लेकिन नागानंद जीमूत वाहन का है। जीमूत वाहन की कहानी पढ़िएगा, एकदम शांति में कहानी है और इसलिए इसमें शांत रस है। आइए करुण रस की ओर चलते हैं। कुंदमाला करुण रस का है। कुंदमाला की कहानी पढ़ेंगे, पूरी करुणापूर्ण कहानी है कुंदमाला की, एक लाइन में भी कहानी पढ़ लेंगे। उत्तर रामचरितम में देखेंगे राम और सीता इतना रोए हैं और इतना प्यार किए हैं एक दूसरे को कि एको रसा करुण एव निमित्त भेदात कह के उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। ये सारी चीज करुणा को व्यक्त करने वाला और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नाटक है करुण रस का। करुण रस का सबसे मोस्ट पॉपुलर नाटक है उत्तरामचरितम भवभूति का, और शुरू से करुणा शुरू हो जाती है और लास्ट तक करुणा रही आती है। तो ये करुण रस का बड़ा जीवंत उदाहरण है। रामायण आप पढ़ेंगे, करुणा से शुरू, करुणा से समाप्त, सब करुणा है। रामायण की शुरुआतें करुणा से हुई। जब वो मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम शाश्वती समा, जो क्रौंची का वध होता है, शोक से ही उत्पन्न हुआ रामायण। अब आगे तक देखिए, राम पैदा हुए, वनवास हुआ, तब शोक हुआ, दशरथ जी मरे, तब शोक हुआ, सीता का हरण हुआ, तब शोक हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, तब शोक हुआ। पूरे रामायण में आप देखेंगे शोक ही शोक है। पूरे रामायण में, हाँ, सीता का परित्याग हुआ तो भी शोक हुआ, सीता वास बाद में आई, फिर से राम के यहाँ से गई, शोक हुआ, जी जमीन में समा गई, शोक हुआ। पूरा रामायण में शोकाकुल रामायण है, इसलिए इसमें क्या होगा, करुण रस। अब प्रबोध चंद्रोदय में कुछ लोग करुण रस और कुछ वीर रस मानते हैं। आप एक लाइन में कथा पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रम से हमने आपको बता दिया कि कुंदमाला, उत्तरामचरितम, रामायण ये करुण रस के हैं। प्रबोध चंद्रोदय में कुछ करुण कुछ वीर कहते हैं। एक एक क्रम से देखें तो पूरी स्लाइड आपके लिए एक एक चीज लेकर के चलें। इसमें करुण रस है ना, कुंदमाला, उत्तरामचरित, रामायण, करुण रस। इधर आइए, ये शांत रस वाले हैं। बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण, महाभारत, नागानंद, सब शांत रस वाले हैं, देख रहे हैं। इधर आइए, महावीर चरितम, मुद्रा राक्षस, वेणी संहार, रावण वध, ये सब वीर रस वाले हैं, देख रहे हैं। इधर आइए, ये भी वीर रस की स्लाइड है। किरातार्जुनम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, शिवराज विजयम, ये सारे वीर रस के ग्रंथ हैं। एक क्रम से चलिए और उसका क्लियर समझते चलिए। अब इसके पहले सब श्रृंगार रस है। अनर्घ राघव श्रृंगार रस, कर्पूर मंजरी श्रृंगार रस, जानकी हरण श्रृंगार रस, गीत गोविंद श्रृंगार रस,
विक्रमोर्वशीयम श्रृंगार, प्रियदर्शिका में श्रृंगार, रत्नावली में श्रृंगार, श्रृंगार शतकम में श्रृंगार, कुमार संभव में श्रृंगार, स्वप्नवासो दत्तम में श्रृंगार, मालती माधवम में श्रृंगार, मालविकाग्निमित्रम में श्रृंगार, शाकुंतल में श्रृंगार, मेघदूतम में विप्रलम में श्रृंगार, न्यासधी चरितम में श्रृंगार, मृच्छकटिक में श्रृंगार। देख रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि सब रस वाइज हम लोग पढ़ रहे थे और एक एक रस को पढ़ लिया। अभी और भी मान लीजिए कुछ बचा है तो ये एक सूचना है लाइव क्लास की, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे प्रतिदिन यूट्यूब चैनल संस्कृत गंगा के यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे निश्चित देखिएगा, वरना नहीं देख पाएंगे तो फिर ये वीडियो हट जाएगी और आप पछताएंगे, काश कहीं वो वीडियो देख लिए होते। तो रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। कहते हैं ना, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि बढ़ेगी ऐसे ज्ञान बढ़ेगा आपका। तो ज्ञान बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए आप इन लाइव क्लास से जुड़िए। और ये सर्वभूषण ब्लॉग चैनल है, कभी मोटिवेशन और कॉमेडी के लिए इस चैनल को देख सकते हैं। तो मित्रों, ये समय मत भूलिएगा, चाहे बैठे रहिए खाट में लेकिन देखिए 8 में। 8